ऊंचाई प्रदान करनी है तो हमारे गुरु ने हमें बताया कि अपने माँ बाप की आत्मा को अगर आपने संतुष्ट कर दिया, उनकी चरण रज निश्चल प्राप्त हो गई आपको, तो अध्यात्म में किसी भी प्रकार की ऊंचाई आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी साधना की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देवी और देवता के स्वरूप को हम जिस विभाव से पूजते हैं, उसकी कृपा प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है माँ बाप के चरणों से गुजरना, उनकी आत्मा को संतुष्ट कर देना, आह्लादित कर देना। अगर आपको अध्यात्म में ऊंचाई प्रदान करनी है, ये 7 दिनों की कथा में, कथा भी 7 दिन की होती है, एक साथ ये भी है जो हमने महसूस किया है और जो व्यासपीठ से आदेश हुआ है आपको समीक्षात्मक रूप से थोड़ी सी चर्चा करने का। आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज कम बोलूंगा क्योंकि आखिरी दिन कम बोला जाता है। और जब आपको समाज में ऊंचाई प्रदान करनी है, प्राप्त करनी है, समाज में अगर आप स्थापना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो अपने दरवाजे पर आए हुए किसी भी अतिथि का कभी अपमान मत होने देना। तो समाज में कभी भी आपका झंडा गिरेगा नहीं, नीचा नहीं होगा, हमेशा बुलंद रहेगा। ये हमारे गुरु ने बताया कि समाज में ऊंचाई प्राप्त करने का एकमात्र साधन है दरवाजे पर आने वाले किसी भी प्रकार के अतिथि का अपने से अपमान मत होने देना। और इस दुनिया में न रहने के बाद, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि रहना किसी को नहीं है, तो इस दुनिया में न रहने के बाद अगर अमर होना चाहते हैं, हमें हास्य योगी कहा जाता, मैं हंसता भी हूं और हंसाता भी हूं, लेकिन आज हंसी के ऊपर एक बात कर रहा हूं। एक कोटेशन है, एक सूक्ति है मात्र 1 लाइन की, कि अगर दुनिया में न रहने के बाद अमर रहना चाहते हैं तो खुद हंस लेना, किसी के ऊपर कभी मत हंसना, किसी की हंसी मत उड़ाना। दुनिया में न रहने के बाद हमेशा रहने का ये एकमात्र मंत्र है, कभी जीवन में किसी की हंसी मत उड़ाना, खुद हंस लेना। इसीलिए मैं हंसता हूँ, मेरे हंसने का राज यही है कि मैं खुद हंस लेता हूँ, दूसरे के ऊपर कभी नहीं हंसता, दूसरे की हंसी नहीं उड़ाता, इसलिए हंसता हूँ। और इसलिए हंसी विरासत में मिली है। ये भगवान की क्या लीला है मैं भी नहीं जानता, क्योंकि हमारे पूज्य पिताजी वो भी ऐसे ही हंसते थे, और मैं ये नहीं कह सकता कि वो ऐसे हंसते थे जैसे वो हंसते थे वैसा मैं हंसता हूँ। जयप्रकाश जी तो जानते हैं। तो ये हंसी उनसे विरासत में मिली है, प्रकृति ने दिया, इसमें कोई बनावटी नहीं है, बनावट पर नहीं है। वो खुल के हंस लेता हूँ, जब आती है तो हंस लेता हूँ। पिताजी भी जब हंसते थे तो मोहल्ले के लोग आ जाते थे मेरे दरवाजे पर, बोलते थे विधायक जी को क्या हो गया, तो लोग बोलते थे कुछ हुआ नहीं, वो तो हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। वो भीड़ लग जाती थी, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो ये चीज विरासत में मिली है। अब इसका रहस्य क्या है ये तो ठाकुर जी जानते हैं, और कुछ कुछ इसका असर आचार्य दुनाई के ऊपर भी आने लगा है, कुछ ऐसी हंसी वो भी हंसने लगे हैं। तो ये कुछ है, संस्कार है जो जिंदा है। और आज मुझे लगता है कि इस कथा को संपन्न होने में भगवान की लीलाओं के अनुसार 1 साल का समय लगा। पिछले साल ये कथा होनी थी, नहीं हो पाई, 1 साल बाद हुई है, तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ परमात्मा की लीला होगी। और संसार में और दुनिया में जो गुरुओं ने सच्चे गुरु की परिभाषा बताई कि गुरु कभी चेला नहीं बनाता, गुरु सिर्फ गुरु बनाता है। अगर योग्य गुरु है तो गुरु केवल गुरु बनाता है, गुरु तो चेला बनाता ही नहीं जो वास्तविक गुरु है। तो इसलिए आपको व्यासपीठ से जितने भी ज्ञान प्राप्त हुए हैं वैसा खुद बनने की कोशिश करिए। एक इंसान भगवान की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने एक साधारण राजा परिवार में पैदा होकर के एक साधारण इंसान थे, और जब उनके सामने से 100 यात्रा गुजर रही थी, उस 100 यात्रा को देख करके उनके जीवन में परिवर्तन आया था, और उन्होंने जीवन के रहस्य को खोजने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और यही सारनाथ की भूमि पर अपने 5 शिष्यों को उपदेश देकर के उन्होंने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को विस्तार दे दिया। तो एक साधारण इंसान के रूप में अगर परमात्मा को भी आना होता है तो पहले वो साधारण लीलाओं से आता है और फिर अपने व्यापक लीलाओं को प्रकट करता है। जब परमात्मा खुद प्रकट होता है तो उसे हम अवतार कहते हैं, और जब इंसान आता है तो वो भगवत अवस्था कहते हैं। उसे प्राप्त करना होता है आपको, और वो तो प्राप्त करके ही आता है। तो आज सबसे पहले मैं व्यासपीठ का अपने दिल के अनंत गहराइयों से जितने भी मेरे पास शब्द हैं, जितने पास भी मेरा ज्ञान है, उन सभी भावनाओं को अपने शब्दों में पिरोते हुए मैं व्यासपीठ का आप सबकी तरफ से, काशी की जनता की तरफ से
काशी के साधकों की तरफ से, संतों की तरफ से, सभी की तरफ से व्यासपीठ का आभार व्यक्त करता हूं कि ये अवसर व्यासपीठ के माध्यम से हम लोगों को मिला, जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। एक जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। और एहसान फरामोशी कभी नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपने किसी से प्राप्त किया है तो उसका एहसान हमेशा मानना चाहिए। इससे आपका इष्ट हमेशा खुश रहता है। और आज हम लोगों के बीच में कलाकार बैठे हैं। कलाकारों का परिचय आपसे रोज होता रहा है और आज परिचय कराने का दिन तो है नहीं, क्योंकि विदाई वाले दिन परिचय नहीं कराया जाता। परिचय तो हो गया होता है, इसीलिए हम विदाई लेते हैं। तो आज हम इन कलाकारों के लिए जो प्रतीक हैं, भगवान जी हैं और छत्रसाल जी हैं, आप सभी लोगों का, ये तीनों लोगों की तुलना मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश से की थी। संगीत साधक हैं, त्रिमूर्ति हैं, तो इन त्रिमूर्तियों का एक जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हम लोगों के बीच में आचार्य शिवम जी, जो कि हमारे पुत्र के उम्र के भी हैं और भाई भी हैं, दोनों कह सकते हैं, और आचार्य भी हैं, तो विशेष अवस्था को प्राप्त हैं। जो व्यक्ति ज्ञान से ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, जो ज्ञान से ब्राह्मण हो जाता है, वो अवस्था शिवम जी की है। ये ज्ञान से ब्राह्मण है। मैं तो जाति की बात नहीं करता कि जाति से क्या है, लेकिन ज्ञान से ब्राह्मण है, इसलिए इनके लिए एक जोरदार तालियां, अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें। और आज जो हमारे बीच में एक संत का आगमन हुआ है, सोनभद्र की धरती, जिसे हम सोनांचल कहते हैं, जहां पर जमीनों में, पहाड़ों में सोना पाया जाता है, इसीलिए उसे सोनांचल कहते हैं। तो सोने की धरती, जो धरती सोना उगलती है, उस धरती से चल करके आए हैं चंद्रबली दास जी। इनसे हमारा रिश्ता बड़े भाई का भी है, एक संत का भी है, एक सहोदर का भी है और मित्रवत भी है, हर प्रकार का रिश्ता है। तो साधक जो है हर प्रकार से आपसे जुड़ जाता है, तो वो ज्ञान और ये विचार इनके पास है। आज समयाभाव के कारण इनको समय नहीं मिल पाया, क्योंकि आज आखिरी दिन था, तो कथा को पूर्ण रूप से विश्राम देना जरूरी होता है, विधान है। तो उस विधान में इन्होंने अपनी आहुति दी। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से, सारे जजमानों की तरफ से इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कभी अवसर आएगा तो हम व्यापक रूप से इनको सुनेंगे। ऐसा कोई अवसर आएगा तो एक जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें और इनका स्वागत करें। और आज मैं याद करना चाहूंगा जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने ये म्यूजिक सिस्टम लगाया है। आज आखिरी दिन है, 7 दिन तक इन्होंने डांट सुनी है। और डांट जब कोई डालता है, किसी के ऊपर डांटता है, तो अपना समझ के डांटता है और अपने को ही डांट सकते हैं, आप गैरों को नहीं डांट सकते। तो अपने बीच के हैं, अपने गांव के हैं, और इन्होंने ये व्यापार अभी नया शायद शुरू किया है। और इनकी कोशिश थी, इनकी हिम्मत थी कि इन्होंने अपनी हिम्मत और अपने आत्मबल के बल पर 7 दिन को कथा को बिता दिया। तो ये भी कम नहीं है, इनका आत्मबल और आगे बढ़े। और जो कमियां रह गई हैं, मुझे लगता है कि आगे उन इंस्ट्रूमेंट का इंतजाम करके उन कमियों को दूर कर लेंगे, तो शायद इनके व्यापार में ज्यादा लाभ होगा, फायदा होगा। तो एक बार हमारे जो म्यूजिशियन हैं, सिस्टम को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उनका भी एक बार स्वागत करें। क्या अच्छा, तो एक जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। और हमारे बीच में मंच पर मंचासीन निकिता है। ये भी बेटी की तरह है, बहन की तरह है, और साधना में इनकी रुचि है, तभी 7 दिन तक का समय दिया, नहीं तो शायद न दे पाती। तो साधना में रुचि होने के कारण से 7 दिन का समय यहाँ पर आकर के दिया है। बहन का भी, बेटी का भी आप अपनी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हमारे बीच में डॉक्टर संध्या जी का परिचय कराया व्यासपीठ ने आपको, और अच्छा हुआ कि व्यासपीठ ने इस बात को बोला कि वो हमारी अर्धांगिनी है। और इसके बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अर्धांगिनी अपने जीवन का आधा अंग होती है, इसलिए भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्थापना हुई, प्रतिष्ठित हुआ जो स्वरूप है अर्धनारीश्वर का।
हर स्त्री के अंदर आधा स्त्री का स्वरूप और आधा पुरुष का होता है, और हर पुरुष के अंदर आधा स्वरूप स्त्री का और आधा पुरुष का होता है। इसलिए अर्धनारीश्वर स्वरूप की परिकल्पना हमारे भारत के अध्यात्म में, हमारी भारत की संस्कृति में की गई। इसलिए आप समय समय पर हर प्रकार के अभिनय और रोल कर लेते हैं। तो इस रूप में हमारे बीच में मंच पर हमारी अर्धांगिनी डॉक्टर संध्या जी हैं, और इनका अभिनंदन व्यासपीठ से शायद कल नहीं हो पाया था, तो आज प्रसाद ग्रहण कर लें और शिवम जी इनका सम्मान कर दें। ये एक अच्छी मूर्तिकार हैं, मूर्तियां बनाती हैं, शंकर जी, गणेश जी, जिस भी देवता की बहुत अच्छी मूर्तियां बनाती हैं, मूर्तिकार हैं ये और कलाकार हैं ये। परिचय पूरा मैंने बता ही दिया था, तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ एक लाइन में कि ये हमसे बहुत अच्छी हैं, हमसे बहुत अच्छी हैं, हर मामले में अच्छी हैं, और इसलिए इनका आभार है, और ठाकुर जी का आभार है कि अर्धांगिनी के रूप में उन्होंने इन्हें हमें प्रदान किया। और सामने जो मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रही है हमारी बेटी है, संविदा नाम है, इकलौती बेटी है और इकलौते पुत्र आचार्य युद्धनायक हैं, और इनकी भी साधना में अच्छी रुचि हो रही है, संस्कृत पढ़ रही हैं, आचार्य का कोर्स कर रही हैं, तो इनकी भी रुचि उसी क्षेत्र में जा रही है। तो इनको भी आप अपना तालियों से उनका आशीर्वाद प्रदान कर दें। और आज यहाँ पर जो जनमानस बैठा है, एक एक माताएं और एक एक बहनें और एक एक छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, जो इस परिवार से हैं और जो इस परिवार से नहीं है, जो इस गांव से हैं, जो इस गांव से नहीं है, जो दूर दूर सर से चल करके आए हैं, आज आए या 7 दिन किसी भी दिन भी कोई भी चल करके आया है, कथाओं में जाना और कथाओं को श्रवण करना और कथाओं के महात्मा को समझना। आज समाज इतने प्रकार से बटा हुआ है कि हम बुरे कामों में तो छोड़िए, अच्छे कामों में भी एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं है। तो कथाओं को सुनने में भी लोग आमंत्रण का इंतजार करते हैं आजकल। पहले ऐसा नहीं होता था, बस सुनाई पड़ जाता था कि कथा होने वाली है, भजन होने वाली है, लीलाएं होने वाली हैं, आपके यहाँ कोई आयोजन होना है तो लोग अपने आप आते थे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, बदल गया है। लेकिन जो लोग इसके बाद भी इस महान संक्रमण काल में जो लोग हिम्मत करके और मानवता को और हमारी संस्कृति को स्थापित करते हुए बिना बुलाए यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, उनके लिए तो सबसे ज्यादा तालियां बनती हैं। जोरदार तालियां, हृदय की अनंत गहराइयों से उनके लिए ताली बजाइए। और इसके साथ साथ जो जजमान है परिवार यहाँ पर, जिन लोगों ने मिल करके इस महा अनुष्ठान को संपूर्ण करने में कामयाबी हासिल कर ली है, ईश्वर की कृपा से ये महान पल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी लोगों को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं हैं और हार्दिक बधाई है कि आपने इस काम को किया है। अब इस काम को संस्कार के रूप में कैसे आगे बढ़ाना है, इसको हम आगे लेकर के चलेंगे और मिल करके काम करेंगे। समाज को बदलने में जितना भी हो सकता है, तन से मन से हर प्रकार से आगे आएंगे। और आप देख पा रहे हैं कि बैनर पर आचार्य जय कृष्णदास जी की चर्चा बहुत हुई थी, उनको आना भी था। एक राष्ट्रीय स्तर के संत हैं, साधना में जीवन खपाया उन्होंने, वेदांत जीवन रहा है उनका, और ऐसे महान विभूति का आगमन यहाँ होना था। लेकिन कहते हैं कि भगवान अगर कोई चीज आपको तपस्या से देता है तो वो चीज बड़ी अनमोल होती है। जैसे 1 साल इंतजार आपको कथा के लिए करना पड़ा, तो आचार्य जी के दर्शन के लिए, जय कृष्णदास जी के दर्शन के लिए भी हो सकता है थोड़ा इंतजार और बाकी हो, तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा अनमोल हो, इसलिए उनके दर्शन में विलंब हो रहा है। इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। आचार्य जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। यहाँ पर नहीं है लेकिन वो हैं, ऐसा मान करके। और माता पिता धर्मपीठ के संस्थापक राजर्षि राजित जी, आज उनकी कृपा प्रसाद से जो चीज हम लोगों को यहाँ पर मिली है, अनंत काल तक इनकी कीर्ति गाई जाती रहेगी। ऐसा कर्म करके गए हैं वो, और उनकी वजह से आज हम सभी लोगों को, संतों को और भक्तों को, कलाकारों को, सबको एक साथ एकत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उनकी सूक्ष्म जगत में जो उनकी आत्मशक्ति है, उसकी विशेष कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है। एक जोरदार तालियों से उनके आत्म शांति के लिए एक जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त करें और उनका अभिनंदन करें। और आज हमारे बीच में वो माता जिसके पास भगवान ने श्रवण शक्ति छीन लिया है,
श्रवण शक्ति जिनकी विराम ले लिया है, उसके बाद भी वो 7 दिन तक कथा सुनने के लिए आए। देख करके उन्होंने सुना, हम तो सुन करके नहीं सुन पाए, लेकिन वो देख करके उन्होंने सुन लिया। तो साक्षात जगदम्बा के रूप में यहाँ पर मौजूद रही हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आपके कुटुंब के प्रतिनिधि हैं वो, तो उनका आभार व्यक्त करिए। और यहाँ पर तो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, सब लोग मार्गदर्शक हैं, बड़े हैं। विशेष तौर पर मैं आपका जिक्र करना चाहता हूँ, सामने बैठे हैं, नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, बाबूजी बाबूजी कहता रहा। नाम बता दीजिए क्या है? मोती यादव। देखिए नाम से ही पता चल जाता है कि आदमी का गुण क्या हो सकता है। नाम ही जब मोती है तो उनका आचरण कैसा होगा। बहुत लगन से इन्होंने कथा सुनी है और सबका उत्साह बढ़ाने की कोशिश किया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक जोरदार तालियां से उनका भी अभिनंदन करें। और अपने रिश्तेदारों को भी फोन करके दूर से बुलाया इन्होंने कथा सुनने के लिए, आ जाओ आ जाओ। इनके रिश्तेदारों ने हमको फोन किया बात करने के लिए। और ऐसी जिज्ञासा इस उम्र में दिखाई। आपस में प्यार मोहब्बत से रह लीजिए। और मुझे बताया इस परिवार के लोगों ने कि इनका जो जड़ है वो बनारस से नहीं है, वो जौनपुर से जड़ है, यहाँ आकर के बसे वो परिवार के लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ अगर हम आए हैं तो ये दुनिया भी हमारा कोई अस्थायी घर तो है नहीं, यहाँ से भी तो जाना ही है, चाहे वो जौनपुर बनारस चंदौली, क्या किसी का लेना देना, जाना तो सबको एक दिन है। लेकिन इस भाव से इस प्यार से रह लीजिए कि लगे कि कथा के बाद बदलाव आ गया, परिवार में क्रांतिकारी बदलाव आ गया। और जो बच्चियां हैं, हमारी बच्चियां बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छी, बहुत संस्कारिक हैं। जिस तरीके से बच्चे बहुत मेहनती हैं, यहाँ के बहुत मेहनत किया सारे बच्चों ने। और एक एक बच्चों ने, सबका नाम तो ले नहीं सकता और एक दो का नाम याद है तो वो मैं लेना नहीं चाहता, सभी बच्चों को सामूहिक रूप से कहना चाहता हूँ ताकि कोई भेदभाव नजर ना आए। इसलिए सारे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे खाने पीने का इंतजाम हो, पूजा का सामान लाना हो, व्यवस्था करनी हो, मतलब कहीं भी किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं दिखी। कोई मेहमान आ गया तो दौड़ करके कुर्सी पे उठा के दिया, टाट भी बिछाया। अद्भुत है तपस्या बच्चों की। और बच्चियों ने जो साज सज्जा में भगवान की लीलाओं के लिए और सेवा भाव जो दिखाया और भगवान के प्रति जो आस्था दिखाई, जो संस्कार दिखाया, ये बड़ा अद्भुत है। और बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे हैं, इनका संस्कार आगे बढ़े। एक बहुत मार्मिक बात है हर आदमी के जीवन की। एक शेर है कि ऐ कब्रिस्तान तेरी वीरानी क्यों नहीं जाती, ऐ कब्रिस्तान तेरी वीरानी क्यों नहीं जाती, एक हम हैं कि मर मर के तुझे आबाद किए जाते हैं। इसका अर्थ तो शायद बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को सामने से समझ में आया तो हाथ उठाए कोई एक बार। नहीं आएगा भी नहीं। ऐ कब्रिस्तान तेरी वीरानी क्यों नहीं जाती, एक हम हैं कि मर मर के तुझे आबाद किए जाते हैं। आप इंसान मरने के बाद चाहे शमशान पे जला दिया जाए और चाहे कब्र में दफना दिया जाए, लेकिन उस जगह पे कभी हरियाली और खुशहाली नजर नहीं आती। सैकड़ों सालों से आप मर के दफन होते रहे हैं, सैकड़ों सालों से आप जलते रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आपके चेहरे पर खुशहाली और खुशी नजर नहीं आती। जबकि इंसान का आखिरी ठिकाना वही है और अपने आखिरी ठिकाने पर जाने के बाद आपको खुशी नजर नहीं आती। तो इस तरीके से समाज आज बहुत प्रकार से बटा हुआ है। आप कुर्बानियां देते रहे हैं लेकिन रिवेट आपको नहीं मिला। एक संत बैठे हैं यहाँ पर, मुझे कहने में गुरेज नहीं होगा इस बात का, ये साधक हैं, ये संत हैं और इन्होंने 4 यज्ञ कराए, ये 5वें यज्ञ कराने जा रहे हैं। जीयरदास जी को तो आप सब लोग जानते हैं, पूर्वांचल बिहार के लोग सारे लोग जानते हैं, इतने बड़े संत हैं, उनको यज्ञ सम्राट कहा जाता है जीयरदास जी को। अब मुझे लगता है कि उनके यज्ञों में जो खर्च आता है 10-10 करोड़ का खर्च आता है, 20-20 करोड़ रुपए के यज्ञ कर डालते हैं। आप उस स्थान से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे समाज की बुराइयों ने एक साधक के और संत की जाति देखी और इन्हें अपने साथ बैठने नहीं दिया। इन सच्चाइयों से भी हम इनकार नहीं कर सकते, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जब संतों की यह हालत है कि संत को साथ में नहीं बैठा सकते जाति भेद के कारण, तो कैसे बदलाव आ सकता है? और ये मीठी मीठी बातें करने से नहीं होगा ये बदलाव। समाज में क्रांति होती है तो अध्यात्म में भी क्रांति की जरूरत पड़ती है। आप बोलिए ये दर्द है आपका कि नहीं है? आप माइक पे आके बताइए जरा। ये संत हैं,
और जाति के कारण इनको बैठने नहीं देगा। और ये भी बता दें, ये निम्न जाति से नहीं है, उच्च जाति के हैं ये, जो समाज उच्च जाति जिनको कहता है, और इनको नहीं बैठने दिया गया। तो क्या इसीलिए हम अध्यात्म में अपनी आहुति देते हैं, यही दिन देखने के लिए? आज जब हम संवैधानिक युग में जी रहे हैं, तब भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब उच्च कुल का साधक भी स्थान नहीं प्राप्त कर सकता संतों के बीच में, तो हम संत को इसलिए छोड़ दें कि संत है केवल? नहीं, ये दर्द है आम आदमी का, ये पीड़ा है आम आदमी की। जिस दिन रामभद्राचार्य जी की चर्चा हमने की थी, उस दिन उनके जानने वाले लोग यहाँ आए थे और उन्होंने हाथ उठाया था। आज वो नहीं है इसलिए हाथ नहीं उठा। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की मौत पर हम सजदा करने की बजाय मौत की खुशी मनाएं। किसी के मरने पर कोई खुशी मनाया क्या आज तक? सारे अज्ञानी बैठे आज तक। लेकिन इस चीज का संतों को इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि वो संत ज्योतिषी जब सड़क पर बैठता है किसी का भाग्य बताने के लिए, तो उसे अपना भाग्य पता होता तो सड़क पर नहीं बैठता। लोग जो वास्तविक ज्योतिषी होता है उसे लोग खोज के घरों में जाके मिलते हैं, उसे सड़क पर नहीं मिलते। पता होता है कि असली ज्ञान किसके पास है। इसलिए पूज्य दीदी जी ने सही बात कही थी कि गुरु अगर करो तो देख करके करो, समझ करके करो। प्रेमानंद जी महाराज आज देश के सबसे लोकप्रिय और चर्चित और ज्ञानी संत हैं, और उनकी बातें आप सुनते होंगे। उन्होंने कहा 2-3 बातें हमें भी याद हैं। उन्होंने कहा भगवान को लेकर के घूमना नहीं चाहिए, भगवान की स्थापना एक जगह होना चाहिए, भगवान को लेकर घूमना नहीं चाहिए। और दान देने की प्रेरित करने वाला संत नहीं होता जो दान देने के लिए प्रेरित करता हो आपको। ये प्रेमानंद जी ने कहा। तो हमें ये जो वास्तविक संत हैं, जो सत्य की प्रतिष्ठा में लगे हैं, उनके विचारों को मान करके, जैसे पूज्य दीदी जी हैं, आज इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें 7 दिनों से बताई हमें। इनकी बातें बहुत काम की हैं, अगर हम उन्हें जीवन में उतार ले। क्योंकि आपके गुरु प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो जो प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़ा हुआ है वो सत्य के कितने करीब है, इसको आज बताने की जरूरत नहीं भारत को, जनता को। तो इसलिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें कि हम ऐसे गुरु के शिष्य का पान किए, कथा का पान किए, जिससे आज पूरा संसार प्रेमानंद महाराज जी की जानता है। मैं उनके पूज्य श्री चरणों में कोटि से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम।